सीरिया का सरदार तुर्की, इजराइल अमेरिका से युद्ध। लगता है सीरिया की जमीन अभी और खून की प्यासी है। नेटो देश तुर्की जिस तरह से अमेरिका को सीरिया में जंगी धमकी दे रहा है, उसने पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग की तरफ इशारा कर दिया है। हम सीरिया से जुड़ी 3 बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं, जिससे साबित होगा कि तुर्की सीरिया से अपना खलीफा साम्राज्य की शुरुआत करने जा रहा है। इसी को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप तायिप अर्दोआन ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा है कि सीरिया से भाग जाओ, वरना तुर्की के हमलों का सामना करो। इजराइल की हाँ में हाँ मिलाने वाले अमेरिका को भी तुर्की ने साफ कह दिया है कि भले अमेरिका नेटो देश हो, वो सीरिया में अमेरिकी फौज जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तुर्की ने सीरिया की जमीन पर युद्ध का ऐसा अखाड़ा खोल दिया है जहां कम से कम 8 शक्तिशाली देश सीरिया पर कब्जे की जंग में शामिल होने जा रहे हैं। 70 साल के राष्ट्रपति रेजिप तायिप अर्दोआन को मुस्लिम राष्ट्र प्रमुखों में सबसे चालाक और जंग का बाजीगर माना जाता है। इसी का नतीजा है कि तुर्की ने एक तरफ अपनी फौज को बेहद आधुनिक और माहिर बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया के विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के कमांडर जुलानी को मोहरा बनाकर बशर अल असद की 24 साल से चली आ रही सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया। असद के तख्ता पलट के पीछे राष्ट्रपति रेजिप तायिप अर्दोआन का दिमाग और प्लान माना जाता है, क्योंकि तुर्की अब सीरिया पर पूरी तरह से अपना कब्जा चाहता है। तुर्की के सामने कम से कम 3 ऐसे देश हैं जो तुर्की के खलीफा मिशन को रोक सकते हैं। इसलिए अब तुर्की ने अपनी सैन्य ताकत को तेजी से सीरिया में बढ़ाना शुरू कर दिया है और अब तुर्की सीधे 3 देशों को जंगी धमकी देने लगा है। तुर्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का नाम लिए बिना कहा है कि अगर सीरिया के कब्जे वाले गोलान हाइट्स से इजरायली सेना वापस नहीं गई तो तुर्की इजरायली सेना पर हमला कर सकता है। इजरायली सेना गोलान हाइट्स के सीरिया के हिस्से में मौजूद है, जिसमें माउंट हर्मोन की सबसे ऊंची चोटी भी शामिल है। इसके अलावा नेटो देश तुर्की ने नेटो देश अमेरिका को भी साफ चेतावनी दी है कि वो सीरिया में अपने सैनिक न बढ़ाए। अमेरिका ने अचानक सीरिया में 900 सैनिकों की संख्या बढ़ाकर लगभग 2200 कर दी है, जिसकी वजह से तुर्की भड़क रहा है। तुर्की ने तीसरी धमकी ईरान को दी है और साफ इशारा किया है कि तुर्की अपने सैन्य ठिकानों से तेजी से समेटकर सीरिया से तुरंत निकल जाए। तुर्की ने सीरिया पर कब्जा करने वाले हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के कमांडर जुलानी के जरिए ईरान को तुरंत सीरिया से चले जाने को कहा है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में तुर्की समर्थित एचटीएस विद्रोहियों के कब्जे के बाद से तुर्की की सैन्य उपस्थिति सीरिया में कई गुना बढ़ चुकी है। इस वक्त तुर्की सेना और उनके सहयोगी विद्रोही गुट सीरिया में कुर्दों को निशाना बना रहे हैं। वहीं सीरिया में तुर्की की बढ़ती मौजूदगी ने इजराइल को अलर्ट मोड पर ला दिया है। इस बीच इजरायली सरकार की एक कमेटी ने कहा है कि देश को संभावित युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। यही नहीं, कमेटी ने वार्निंग देते हुए कहा है कि सीरिया पर तुर्की की नीयत खराब हो चुकी है और उसे अब रोकना लगभग असंभव है। यानी तुर्की अपने खलीफा साम्राज्य में सीरिया को सबसे पहले मिलाना चाहता है। जानकारों के मुताबिक तुर्की का सबसे भीषण युद्ध इजराइल से होने जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तेजी से हिजबुल्ला और हमास से युद्ध विराम किया है ताकि तुर्की से जंगी तैयारी की जा सके। हम आपको बता दें कि बशर अल असद शासन के पतन के बाद से इजरायली सेना ने सीरिया में बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने सीरिया में 350 से ज्यादा हवाई और नौसैनिक हमले किए हैं। इन हमलों में सीरिया की 80% सैन्य क्षमता नष्ट हो गई है। इजराइल ने कहा है कि उसने हमले में सीरिया के सैन्य ठिकानों, रासायनिक हथियारों, मिसाइलों और विनाश फैलाने वाले हथियारों को निशाना बनाया है। लेकिन इजराइल की सीरिया के अंदर इतने बड़े पैमाने पर हमला करने की वजह क्या है और अपने कट्टर दुश्मन असद के जाने के बाद भी इजराइल को किसका डर सता रहा है? इस सवाल का जवाब है तुर्की का जंगी जुनून, जो अमेरिका और इजराइल पर मुस्लिम देशों का दबदबा चाहता है। ऐसे हालात में तुर्की का सबसे पहले और बड़ा युद्ध इजराइल से होने जा रहा है। जरा देखिए दोनों की सैन्य ताकत कैसे एक दूसरे पर भारी पड़ रही है। दोनों देशों में तनावपूर्ण हालात के बीच इनकी सैन्य शक्ति कितनी है, जानिए। इजराइल और तुर्की की सैन्य शक्ति की तुलना की जाए तो इजराइल के कुल सैनिकों की संख्या 1.7 लाख है, जबकि तुर्की के सैनिकों की संख्या करीब 2 गुनी है।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तुर्की के पास 3,55,000 सैनिक हैं। हालांकि रिजर्व सैनिकों के मामले में इजराइल आगे है। इजराइल के पास 4.65 लाख रिजर्व सैनिक हैं, जबकि तुर्की के पास रिजर्व सैनिकों की संख्या 3.78 लाख है। रक्षा बजट की तुलना करें तो साल 2024 में तुर्की का रक्षा बजट 40 अरब डॉलर था, वहीं इजराइल का रक्षा बजट 30.5 अरब डॉलर है। टैंकों के मामले में भी तुर्की आगे है। तुर्की के पास 2,231 टैंक हैं, जबकि इजराइल के पास 1,370 टैंक हैं। आर्म्ड व्हीकल भी तुर्की के पास ही ज्यादा है। तुर्की के पास 55,104 आर्म्ड व्हीकल है, जबकि इजराइल के पास 43,407 है। इसी तरह तुर्की के पास 1,038 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जबकि इजराइल के पास 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इजराइल के पास 612 विमान है, वहीं तुर्की के पास 1,069 विमान है। रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो तुर्की के पास 286 और इजराइल के पास 150 है।